अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। आज हमारे साथ साजन शान जी हैं जो यहाँ पर परशुरामा कलारी एकेडमी के फाउंडर हैं और यहाँ पर इंस्ट्रक्टर रहेंगे। ये एकेडमी जम्मू कश्मीर में पहली एक ऐसी एकेडमी है जिसमें ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट जो है वो सिखाया जाएगा। हम साजन से पूछेंगे कि उन्होंने ये ट्रेनिंग कैसे ली, उनका सफ़र कैसे केरला में रहा और इसके प्रति उनकी रुचि जो है वो क्यों बढ़ी। साजन, आपका खैर मकदम इस इंटरव्यू में। क्या बताएंगे इस एकेडमी को लेकर, कैसे ये आइडिया आया, कहाँ से ये आइडिया आया, कैसे खुली, क्या क्या करना पड़ा? जी, पहले तो मैं आपको नमस्कार करूँगा कि यहाँ पे आए हैं। तो उसके बाद मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊँगा कि जैसे मेरी स्कूलिंग किश्तवाड़ से हुई। 10th के बाद मैंने अपनी स्कूलिंग जम्मू से की। जम्मू जाने के बाद मुझे पता लगा कि कितना सारी चीज़ें हैं जो हमने आज तक देखी नहीं। बहुत सारा स्पोर्ट्स, बहुत सारे गेम्स। तो धीरे धीरे वहाँ पे मेरी रुचि जो थी, वहाँ पे मेरे बहुत सारे कलीग मिले, टीचर मिले, योगा में आई। तो मैंने योगा शुरू किया साथ साथ में। बट उस टाइम मैं अभी पढ़ाई कर रहा था, 11th 12th की, उसके बाद कॉलेज किया। तो कॉलेज की स्टार्टिंग में मुझे सुनने में आया कलरी के बारे में, हमारे जम्मू कश्मीर के जैसे विद्युत जम्वाल और मूवीज़ में कलरी के बारे में आया। तो जब उसके बारे में मैंने थोड़ा पढ़ा तो मेरी रुचि और बढ़ गई। तो उस टाइम पे अभी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं थी और मैं किस तरह से घर वालों को समझाऊं कि ये एक मार्शल आर्ट है, मुझे सीखने जाना है। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था वो। बट जैसे ही मैंने अपनी ग्रेजुएशन की, उसके बाद मैंने मास्टर्स की जम्मू यूनिवर्सिटी से। तो उसके बाद मैंने पहले घर वालों को कहा कि मुझे योग में अपनी डिग्री करनी है। तो घर वालों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, क्योंकि योग जो है वो प्रधानमंत्री खुद करते हैं और योगा इंटरनेशनल डे भी जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। तो जाहिर सी तौर से बात है कि आज की डेट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जी। फिर वहाँ से मैंने 1 साल पीजी योगा डिप्लोमा किया। उसके बाद लॉकडाउन में यहाँ पे हमारी बहुत सारी क्लासेस, हम प्रैक्टिस किया करते थे बहुत सारे लोग। तो उसके बाद जो मेरा फाइनल डिसीजन था कलरी के लिए, तो मैंने घर पे बताया। पहले तो इनको समझ नहीं आया कि यहाँ से केरल जाना, कोई चीज़ सीखना। तो बट वो मान गए, उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। तो फिर मैंने ऑनलाइन बहुत सारे इंस्टीट्यूट देखना शुरू किया, बहुत सारे स्कूल्स ढूंढे, टीचर ढूंढे। तो वहाँ पे मुझे हरि कृष्ण सर की वीडियोस दिखी। सो जो इनकी वीडियोस जो डबल उर्मी जो ये रोटेट करते हैं, लाइक उनसे फास्टेस्ट रोटेशन मैंने उर्मी की नहीं देखी। जैसे उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। तो मेरी बात सर से हुई कि मुझे केरल आना है, तो क्या प्रोसीजर है, क्या रहेगा। तो सर ने सब कुछ एक्सप्लेन किया और बताया। तो फाइनली पढ़ाई ख़त्म होने के बाद मैंने सर से बात की, अपनी टिकट्स बुक की और मैं केरल गया। तो सच बताऊं तो मेरा एक्सपीरियंस, मुझे कभी पता नहीं था कि साउथ में और नॉर्थ में इतना फर्क रहता है चीज़ों में। 2000 किलोमीटर बहुत। जैसे ही मैं केरला पहुंचा, हर एक चीज़ वहाँ पे मलयालम में, खाना अलग, सब कुछ अलग। तो बहुत अलग रहा। जो पहले ही दिन जब घर से कॉल आया, मैंने कहा कि मैं वापस आना चाहता हूँ भैया को। तो मैं नहीं शायद अडॉप्ट कर पाऊंगा, टोटली अलग कल्चर सब कुछ था। पत्तों पर खाना खाना, वो धोतियां लगाना। एक्चुअली हाँ, एक लैंग्वेज थोड़ा बैरियर था, हिंदी, फूड का बैरियर था। तो भैया ने कहा कि तुम्हें जैसा सही लगता है तो वैसा। तो फिर मैंने सोचा अब इतनी दूर से आया हूँ तो लोग बातें भी करेंगे, दोस्तों को अपना सब कुछ छोड़ के, 4-5 साल से मैं सोच रहा था करने का। तो धीरे धीरे जैसे मेरी क्लासेस शुरू हुई, मैं हरि कृष्ण सर से मिला। तो 1-2 महीना बहुत डिफ़िकल्ट रहा मैनेज करने में। बट धीरे धीरे जैसा उनका बिहेवियर रहा, उन्होंने ट्रीट किया एज ए छोटे बच्चे की तरह, छोटे भाई की तरह। तो जितना मैं सीखना चाहता था उन्होंने उससे ज़्यादा मुझे दिया। तो फिर मलयालम कोई बैरियर नहीं रहा? नहीं, सर जो थे वो हिंदी बोलते थे, तो एज ए बैरियर नहीं रहा। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि पहले मलयालम बैरियर था, तो वो फिर बैरियर हाँ, वो बैरियर नहीं रहा। तो धीरे धीरे फूड भी बैरियर नहीं रहा। लाइक सर हमें अलो करने लगे, आपको जो बनाना आप वो खा सकते हैं, ये रहा। तो एक बहुत अच्छा माहौल रहा। तो एक लाइफ का बिल्कुल एक अलग एक्सपीरियंस रहा मेरा वहाँ पे, जो मैंने इतना टाइम वहाँ पे बिताया सबके साथ। बहुत अच्छा रहा वो सब। तो फिर ट्रेनिंग कैसे हुई आपको, फिर कितना टाइम लगा आपको ये सीखने में? कल भी आपने एक बड़ा वो डबल स्वर्ड्स वाला वो जो है वो डिस्प्ले भी किया। तो हाँ, जैसा कि मैंने आपको बोला था, थोड़ा सा बैकग्राउंड जो मेरा योगा कैलिस्थेनिक्स से था, तो थोड़ा चीज़ें ग्रैब करने में थोड़ी आसानी हुई।
तो लगभग वहाँ पे मैं आप कह सकते हैं 1 साल का पीरियड वहाँ पे मैं रुका। उसके अंदर ट्रेनिंग हुई। बिगिनिंग में तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आई, बहुत सारी फिटनेस को लेके लाइक बहुत सारे हर्डल्स भी आए। बट विद टाइम लाइक टीचर आपको जब सपोर्ट करता है किसी चीज़ के लिए, आपको मोटिवेट करता है, तो चीज़ें होती गई और फाइनली मतलब हर एक चीज़ से मैं सेटिस्फाई हुआ जो मुझे सिखाया गया, जो मैं सीख के आया। तो आपने डिग्री अब पूरी कर ली, क्या डिग्री हाँ, की आपने? इनमें हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमारा एक सर्टिफिकेशन मिलता है, जो हमारा कोर्स पूरे होने के बाद हमको मिलता है कि एज ए सर्टिफाइड आप कलरी के इंस्ट्रक्टर हो। हाँ, आप कहीं पे भी अपनी कलरी ओपन अप कर सकते हो, वो सर्टिफिकेशन वहाँ से मिलता है। नहीं, लोग जो है वो कलरी के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने हरिकृष्ण जी से भी बात की। उनका थोड़ा सा जो लैंग्वेज बैरियर आपने बोला, तो मैंने उनका इंटरव्यू थोड़ा सा इंग्लिश में किया। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल रहे हैं, क्योंकि जाहिर से तौर से बात है कि साउथ इंडिया के और यहाँ की लैंग्वेज में जो है वो काफ़ी थोड़ा सा डिफरेंस भी होगा। तो मैं जानना चाहूँगा कि पहले ये है क्या और इसकी रिलीजियस के साथ क्या लिंक है। जो लॉर्ड परशुरामा है उनके बारे में भी थोड़ा सा आप लोगों को बता दीजिए। जैसे कि आपको हरी सर ने बताया कि जो कलरी जो हमारा लाइक इंडिया का एंशिएंट मार्शल आर्ट्स है ना, दिस इज मदर ऑफ एवरी। इसमें आपका हर एक चीज ट्रेन होता है, लाइक बॉडी से, स्ट्रेचिंग से, बॉडी कंडीशनिंग से, वेपन ट्रेनिंग जो है सब कुछ सोल पे अपने कंट्रोल करना है। तो इसी में इसको अलग अलग में डिवाइड किया गया, नॉर्दर्न स्टाइल एंड सदर्न कलरी। उसमें जो फाइटिंग टेक्निक्स, वेपन ट्रेनिंग होती है वो थोड़ी अलग अलग तरीके से होती है। तो जैसे हमारे यहाँ पे माना जाता है कि जो कलरी का ओरिजिन केरला में है ना जी, लॉर्ड परशुराम जी से हुआ, वैसे एक ओरिजिन उनका ऋषि अगस्त्य मुनि से माना जाता है। और जो इनका पीछे से जो कलरी का वो स्टार्टअप हुआ लॉर्ड शिवा से, इनके थ्रू आया। इनके थ्रू जो अलग अलग गुरुकुल्स वहाँ पे खुले, वहाँ यानी कि जो शिव तांडव है वो लिंक्ड है कलरी से। योगा का भी देख सकते हैं, लीनेज लॉर्ड शिवा से आ रहा है। कलरी का भी कहीं ना कहीं एक इंटरनल बॉन्ड है इनका। तो जैसा हरी सर ने बताया कि रिलीजियस से इसका कुछ नहीं, इनके बहुत सारे गुरु जो हैं वो मुस्लिम भी रह चुके हैं, मुस्लिम टीचर से भी इन्होंने सीखा है, हिंदू टीचर्स भी हैं। तो ये एक गुरु शिष्य परंपरा जैसे पहले टाइम में होती थी हमारे एंशिएंट टाइम में, तो वैसे ही गुरु शिष्य परंपरा की तरह ये नॉलेज जो है पास ऑन होती है आगे फ्यूचर जनरेशन में। बट एक टाइम पे लाइक सदर्न इंडिया में कलरी अपने एक बहुत पीक पॉइंट पे था। बट जब ब्रिटिश रूल आया, जैसा सर ने बताया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे बैन लगा दिया, उसका डिक्लाइन हुआ। बट दिस टाइम अगेन इसका रिवाइवल हो रहा है। जैसे अभी नेशनल स्पोर्ट्स में भी इसको डाला हुआ है, खेलो इंडिया में भी है। तो उससे क्या होगा कि हर एक तरफ से इसकी इन्वॉल्वमेंट और बढ़ेगी। बच्चे स्पोर्ट्स के थ्रू भी इसमें आएंगे, अपनी बॉडी फिटनेस के थ्रू भी आएंगे, जैसा वो इसको खेलना चाहें वैसे आ सकते हैं। अब बात करते हैं ये केरला से किश्तवाड़ का सफर कैसे रहा, फिर वापस आना तो इधर ही था, लेकिन ये एकेडमी कहाँ से आ गई? जब मैं यहाँ से अपना योगा का डिग्री किया, उसके बाद जब मैं केरला पहुंचा तो मेरे गुरु ने मुझे पूछा कि आपका विजन क्या है, लाइक आप किस लिए सीखना चाहते हैं। क्योंकि कुछ लोग अपने शौक के उस पर सीखना चाहते हैं, कुछ लोग कुछ चीजें। क्योंकि अगर मैं अपने मुस्लिम्स की बात करूं तो हमारे में ये है कि आप जो बात सीखोगे वो दूसरों को सिखाओ, जितनी देर तक वो आगे चलेगी उतना जो है वो आपको सवाब मिलता जाएगा। तो जाहिर से तौर से बात है कि आपने उसको कुछ सोचा कि मैं ये अपने तक ही महदूद न रखूं, किश्तवाड़ के लोगों को भी। तो मैंने अपने गुरु से कहा कि मुझे वहां पे जाके एकेडमी खोलनी है, तो मुझे उसी तरह से आप मुझे ट्रेन करें ताकि मैं वहाँ जाके जो आगे सिखा पाऊँ। जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे, लाइक 3-4 स्टूडेंट्स हैं, वो मुस्लिम स्टूडेंट्स भी हैं। यानी वही मैं एक बात इसमें क्लियर करना चाहता हूँ कि लोगों को ये ना लगे कि परशुरामा कलारी नाम है इसका तो ये हिंदू मजहब यहाँ सिखाया जाएगा। ये मजहब सिखाया नहीं जा रहा है, ना ही आपको यहाँ गीता पढ़ाई जाएगी, ना ही कुरान पढ़ाया जाएगा, बल्कि यहाँ पर आपको जो है वो डिफरेंट सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स जो है वो सिखाई जाएंगी। और हर कोई चीज़ जो इस वक्त जैसे मैं मोबाइल के जरिए जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसकी जो वीडियो बन रहा है, ये एप्पल फ़ोन है, तो एप्पल फ़ोन किसी मुसलमान ने नहीं बनाया, लेकिन इस्तेमाल हम इसको मुस्लिम भी कर रहे हैं, हिंदू भी कर रहे हैं, सिख भी कर रहे हैं, ईसाई भी कर रहे हैं। इसी तरह से जो ये परशुरामा कलारी जो ये इंस्टीट्यूशंस है, ये हिंदू नहीं है,
ये जो है वो मुस्लिम्स के लिए भी है, सिख्स के लिए भी है, क्रिश्चियंस के लिए भी। ये एक सेल्फ डिफेंस टेक्निक है। यहाँ पर आपको वो चीजें सिखाई जाती हैं। यहाँ पर आपको जो है वो कोई मजहब जो है वो सिखाया नहीं जाएगा, इसलिए नाम पर जो है वो लोग ना जाए। तो जो मुस्लिम्स हैं वो भी यहाँ पर बच्चों को जो है भेज सकते हैं। जी साजन आगे बढ़े आप। जी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो जैसे नेशनल स्पोर्ट्स में गेम्स होनी है जी, वहाँ पे हम किसी स्टूडेंट को ऐसे नहीं ले सकते कि यहाँ पे हिंदू ही स्टूडेंट नेशनल गेम्स में खेलेंगे। नहीं, दरअसल हमारे किश्तवाड़ की ये जम्मू कश्मीर की एक बीमारी है कि हम डिवीजन की तरफ जो है वो देखते हैं। कल भी सुनील शर्मा जी ने यहाँ पर और शगुन जी ने एक स्पीच में 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट बोले। उन्होंने ये बोला कि हमारे जो बाल निकेतन स्कूल है, इस्लामिया स्कूल है, यही जो है वो काम कर सकते हैं सोसाइटी को ब्रिज करना में। हम सबसे बड़ी हैरानी की बात ये मैं बताऊंगा, क्योंकि मुझे इस चीज़ को लेकर बड़ी जलन होती है कि जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खुले, खासतौर पर जो स्कूल्स खुले हैं, अगर किसी हिंदू ने खोला है तो वहां पर 99% हिंदू बच्चे, अगर किसी मुस्लिम ने खोला है वहां पर 99% मुस्लिम बच्चे। जब हम होते थे तो हमारे में अगर 45% मुस्लिम बच्चे होते थे तो 55% जो है वो हिंदू स्टूडेंट्स होते थे। आज भी अगर मैं किश्तवाड़ के किसी चौक में खड़ा हूंगा, मैं आपको 500 से 1000 हिंदू लड़कों के नाम बोलूंगा। लेकिन अफसोस की बात है, अगर आज मेरे भाई का बच्चा या कोई और हमारे मेलेदार का बच्चा खड़ा होगा सड़क में, उसको अपने नेबर का नाम नहीं पता होगा, तो बाद में दूसरी कम्युनिटी के लोगों की तो बात ही अलग है। हम चाहते हैं कि लोग जो है वो ये परशुरामा जो कलारी की जो एकेडमी है, ये एक कम्युनल हार्मनी का जो है वो एक सिंबल बने। यहाँ पर एक तरफ से अगर राकेश कुमार हो तो दूसरी तरफ से आसिफ इकबाल हो, तो इन दोनों का जो ग्रुप है, अगर कोई हमारी टीम 20 की जाए, अगर उसमें 10 या 12 मुस्लिम होंगे, 8 हिंदू होंगे, तो तब जाकर जो है वो हमारा मकसद जो है वो पूरा होगा। हम चाहते हैं कि लोग जो है वो इसको नाम पर न जाए, और जो परशुरामा कलारी का नाम लिया है इसको ये ना जाए कि ये हिंदू नेम है तो यहाँ पर सिर्फ हिंदू को सिखाया जाएगा। जी सर। जी बिल्कुल, मैं यही बताना चाहता था कि यहाँ पे हर कम्युनिटी के लोग आ सकते हैं। तो अब तरीका क्या है, कैसे आएंगे बच्चे, क्या करना है, और दूसरा जो है अगर आप फीस स्ट्रक्चर वगैरह भी बताएं तो वो भी अच्छा होगा। तो जैसे कलरी ज्वाइन करने के लिए अलग अलग प्रोसीजर है। जैसे हमारी वेबसाइट भी है www.parshuramakalari.com, वहाँ पे भी जा सकते हैं हमारे थ्रू मोबाइल कॉन्टेक्ट्स भी, क्योंकि कलरी को एक स्टेज तक हम ऑनलाइन भी सिखाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो इसको ऑनलाइन भी सीखते हैं, और जो ऑफलाइन आके सीखना चाहते हैं वो ऑफलाइन भी सीख सकते हैं। अब जो फीस स्ट्रक्चर रहता है वो डिफरेंट रहता है सबके लिए, कि कोई लोग लाइक रेजिडेंशियल कोर्सेज के लिए आते हैं, लाइक उनको एक टाइम पीरियड में चीज़ कवर करनी होती है विद इन 1 ईयर 2 ईयर। सो उसकी ट्रेनिंग अलग रहती है कि आपको दिन में 4 आवर्स या 5 आवर्स ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तो वो वेरी करता है। एंड जो बाकी फीस स्ट्रक्चर रहता है, जो नॉर्मल रूटीन रहती है, 5 days वीक क्लास रहती है यहाँ पे, उसका विद इन 1000 रहता है वो बच्चों के लिए। यानी कि इसके लिए क्या बच्चे को बाद में जिम भी ज्वाइन करना पड़ेगा? यहाँ वो चीजें आप सभी इधर ही कवर करोगे? क्योंकि हमने देखा कि आजकल बड़े नौजवान जो है हमारे जिम की तरफ जा रहे हैं, और ये अच्छी बात है, क्योंकि ड्रग्स जो है वो हमारी सोसाइटी में जो है वो जहर की तरह फैल रहा है। इसमें ये एक ऐसी चीज है जिस तरह से आग, पानी, हवा जब आती है, चलती है, ना हिंदू को देखती ना मुसलमान को देखती, उसी तरह से ड्रग्स भी जो है न यहाँ पर हिंदू को देख रहा है ना मुसलमान देख रहा है। 70-80 बच्चे हमारे 1-1.5 साल में ड्रग ओवरडोजिंग से मर गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं चाहता हूँ कि कोई भी स्पोर्ट्स कर रहा है अगर बच्चा, चाहे वो जिमनास्ट कर रहा है, जिम कर रहा है, कलरी कर रहा है, तो वो उसके लिए बेस्ट है। उसके इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है, बट जो हमारा दायरा रहता है उसमें हम लाइक बच्चे की फ्लेक्सिबिलिटी, कंडीशनिंग, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी एंड्योरेंस, उसका वेपन ट्रेनिंग, उसका सेल्फ डिफेंस, जो आज के टाइम में आप देखोगे सबसे इम्पोर्टेंट है। हर एक वे में स्कूल्स में अगर आपको ट्रेनिंग देनी है, बच्चों को देनी है, लड़कियों को देनी है, तो ओवरऑल सब कुछ इसमें कवर अप होता है आपका। लाइक एक ही उस पे फेस पे नहीं चलेंगे, उसमें आपका हर एक आएगा, वेपन से लेके सेल्फ हैंड, लाइक बेयर हैंड फाइट जो करनी है आपको, एवरीथिंग कवर होगा इसमें। तो सबसे बड़ी अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे आपने डिप्लोमा किया, डिग्री की, आपको सर्टिफिकेट मिली, तो जो यहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगी उसकी क्या वैल्यू होगी? क्या वो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहीं स्पोर्ट्स इवेंट्स में जाएंगे या कहीं जॉब के लिए जाएंगे तो उसकी क्या होगी? क्योंकि अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि जब ये एकेडमी खुली इसकी रजिस्ट्रेशन का क्या है? जी देखो, ये एकेडमी जो है ये हमारी जैसे कलरी पाइटू एसोसिएशन ऑफ J&K है जी, हर एक स्टेट में हमारी भी है, तो उससे सर्टिफाइड है। लाइक वहाँ से हमने परमिशन ली हुई है, एंड जो मेरा सर्टिफिकेशन भी है वो भी एक लाइक वैलिड है। जो बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे, जैसे ट्रेनिंग जो होता है
पूरा कलर ही कवर अप करने में बहुत टाइम लगता है। डिपेंड करता है आपका बैकग्राउंड क्या है। आप एक पर्सन जो है वो फुली बैकग्राउंड स्पोर्ट्स से है, फुली फ्लेक्सिबल है एंड मैच्योर है, जो इजीली वेपन्स को सीख सकता है। और उसका ट्रेनिंग टाइम पीरियड डिपेंड करता है। लाइक जैसे कि अब हर दिन की रेगुलर क्लासेस होती हैं, जैसे हम आधा आधा एक घंटा प्रैक्टिस करते हैं, तो उस चीज़ में ओबियसली बहुत टाइम लगता है कवर अप करने में। जैसे बच्चों को हम अभी उनके लिए अलग चीज़ें होती हैं, डायरेक्टली उनको हम अभी वेपन्स नहीं देते हैं। हर एक चीज़ में शुरू किया, जैसे पहला हमारा बॉडी कंडीशनिंग, उसके बाद हम वुडन वेपन्स पे आते हैं, बड़ी स्टिक, स्मॉल स्टिक, फिर हमारे जो वेपन्स होते हैं उस तरह से। अगर कोई रेजिडेंशियल कोर्सेज के लिए आता है, हम उनकी बॉडी हेल्थ कंडीशनिंग को देख के लाइक 1 ईयर 2 ईयर, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट जैसे ही उनका जिस टाइम पीरियड में वो अपना कोर्स कवर करेंगे, उनको एक सर्टिफिकेशन मिलेगी, हमारी एकेडमी से भी मिलेगी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी मिलेगी। बट उनको उसके लिए वो चीज़ें जो सीखी हुई हैं उनको एक पास करना है, उसको वो एक टेस्ट पास करना है। जैसे वो क्लियर करेंगे तो ही उनको सर्टिफिकेशन वगैरह मिलेगी। तो आपके इंस्टीट्यूट की दी हुई सर्टिफिकेट JNK के अलावा ऑल ओवर वर्ल्ड में वो है? इंस्टीट्यूशन के अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलेगी वो वैलिड होगी ऑल ओवर द इंडिया। यानी कि उसकी पार्टिसिपेशन के लिए आपके स्कूल का होना सर्टिफिकेट जो है वो प्राइमरी है जी। तो किसके साथ रजिस्ट्रेशन वगैरह है आपकी? अभी हमारी रजिस्ट्रेशन जो एकेडमी की है वो हमारी जम्मू एंड कश्मीर की जो एसोसिएशन है कलरी पायरेटो की, उससे रजिस्टर्ड है। तो अब दूसरी बात जो है वो मैं आना चाहूँगा, जैसे कल हमने जो 2 बच्चे देखे जी, वो भाई बहन थे, तो जाहिर से तौर से बात है वो केरला से यहाँ पर आए हैं, तो उस तरह का हमारा बच्चा कब तक तैयार होगा और उसको कितना वक्त लगेगा? जी अभी जैसे कुछ ही टाइम हुआ है, बट कुछ बच्चों ने जैसे एक आधा महीने से शुरू की हुई है ट्रेनिंग, तो आप जल्दी ही उनको आने वाले टाइम में उनको आप स्टेज पे देखेंगे बहुत ही जल्दी। मतलब एक आपको अच्छा रिस्पांस यहाँ से मिलेगा इस एकेडमी से। तो जैसे ही बच्चे एनरोल होते जाएंगे, हम उनको एक अच्छा स्टेज प्रोवाइड करेंगे और उनको एक अच्छी पोजीशन पे अपनी तरफ से जितनी कोशिश करेंगे हम उनको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो लोगों को क्या कहेंगे आप, पेरेंट्स को क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे आप? जी मैं यहाँ के पेरेंट्स को, हर एक पेरेंट्स चाहता है कि उनका बच्चा एक सही रास्ते पे जाए, है ना। उसकी जो भी फील्ड हो जिसमें वो हेल्थी रहे, चाहे वो जिम में जा रहा है, चाहे वो योगा कर रहा है, चाहे वो कोई और मार्शल आर्ट सीख रहा है, उसको उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको भेजे जो उसके लिए सही है। क्योंकि पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं कि छोटी एज में बच्चे के लिए क्या सही है, और बच्चों का भी ये फर्ज होता है कि वो एक सही रास्ता चुने। क्योंकि आज के आपने देखा है कि आजकल क्या चल रहा है, बहुत ड्रग्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है यहाँ बच्चों की। तो जब तक आप अपनी बॉडी को सही नहीं रखेंगे तो कुछ भी सही नहीं रहेगा। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक बार ज़रूर जो है वो अपने बच्चों को जो है यहाँ पर भेजें। तो साजन मैं चाहूँगा कि आप यहाँ का एड्रेस और कांटेक्ट नंबर जो है वो लोगों को बता दें कि इससे पहले इस इंटरव्यू को हम कंक्लूड करें। जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गर्ल्स स्कूल से कुछ ही दूर, लाइक 100-200 मीटर दूर आगे अमूल आइसक्रीम आता है, उसके साथ वाला गेट, माइंड मेंटर कोचिंग इंस्टीट्यूट से 20-30 मीटर 20-30 मीटर आगे। जो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा वो 9797985406, वो इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप दोबारा से बोलो आहिस्ता आहिस्ता करके। जो मेरा फ़ोन नंबर रहेगा 9797985406 रहेगा। उसके अलावा वो हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.parsamakalalari.com। वहाँ पे भी उनको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो आपके कॉन्टेक्ट नंबर वहाँ पर भी अवेलेबल है? जी वहाँ पे भी। जी साजन, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि किश्तवाड़ के लोग इस एकेडमी का फ़ायदा जो है वो यहाँ पर उठाएं, और जो चीज़ आपको केरला में जाकर सीखने को मिले वो किश्तवाड़ के लड़कों को और नौजवानों को, लड़कियों को, इसमें लड़कियाँ भी तो बिल्कुल इसमें कोई वो जेंडर डिफरेंस नहीं है। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, लाइक अप टू एज 30, 40, 50, 60 वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक एज ग्रुप के लिए डिफरेंट थिंग्स हैं। तो फिर हम सुनील जी को पहले टेस्टिंग के लिए जो है वो जरूर ज्वाइन करवाएंगे। तो क्योंकि उनकी हड्डियां जो है वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग जो है वो इसका फ़ायदा उठाए। जो चीज़ 2000 किलोमीटर दूर जाकर साजन को सीखने को मिली वो अब आपको किश्तवाड़ में मिल रही है। तो आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठाए। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।